हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन के बारे में, हरियाणा बीएड एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन है कि सर हम हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, क्या कुछ इसका एलिजिबिलिटी होता है, क्या कोई अन्य राज्य का छात्र हरियाणा से बीएड का कोर्स कर सकता है। साथ ही सभी विषय के ऊपर बात की जाएगी और यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जो भी आपके डाउट्स हैं सभी डाउट्स को वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड एडमिशन का। और बीएड एडमिशन की बात करें तो हम हरियाणा के अंदर जो बीएड एडमिशन होता है उसके बारे में आप लोगों के साथ आज यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों को बताऊंगा भाई, जो भी बच्चा हरियाणा से बीएड करना चाहता है, हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कॉलेज से बातचीत करनी होती है, अपनी फीस सेट करनी होती है, आपका एडमिशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन कराने के लिए आपने यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी और पीजी दोनों कक्षा में से किसी एक कक्षा के अंदर, यूजी में यदि 50% है या फिर आपका पीजी के अंदर 50% है, कहने की बात यह कि दोनों में से किसी भी एक कक्षा के अंदर यदि आपका 50% नंबर है तो आप हरियाणा में बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। 50% वाला बच्चा ये ना सोचना कि मेरा किसी भी टाइम एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि साथी यदि आपकी परसेंटेज 60 से कम है तो आपको तुरंत प्रभाव से आजकल जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अपना एडमिशन करवा लेना है, क्योंकि कम परसेंटेज वाले बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। ये एक मिनिमम रखा गया है कि 50 या 50 से ज्यादा प्रतिशत वाला बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है, बट ये श्योर नहीं है कि 50% वाले सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, काउंसलिंग भी होती है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब केवल यही है कि आपका इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, बाकी सारा प्रोसेस वही होता है जो आपके बिहार में होता है, बाकी सारा प्रोसेस वही होता है जैसे आपके राजस्थान में होता है। बिहार के बच्चों का पहले इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद उसके नंबर जारी किए जाते हैं। नंबर जारी करने के बाद आपका जो इंट्रेंस एग्जाम में नंबर आता है, मार्क्स आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दी जाती है। जबकि हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर क्या है कि आपने ग्रेजुएशन में जो नंबर प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन में यदि आपका 55% है या फिर आपका 65 है, आपका 70% है, तो इसी परसेंटेज को ही आपका इंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स मान के डायरेक्ट काउंसलिंग करा देते हैं, ताकि बच्चों को इंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े और उनका एडमिशन हो जाए। बिहार में, राजस्थान में क्या होता है कि पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आपके नंबर आते हैं, किसी के 50 आए, किसी के 55 आए, किसी के 65 आए, किसी के 70 आए। आपके इन नंबरों के आधार पे कॉलेज के नाम डलवाते हैं, फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आप लोगों को कॉलेज मिलते हैं। तो साथी बिल्कुल हरियाणा में सेम प्रोसेस है, केवल इंट्रेंस एग्जाम ना होके इसको हम डायरेक्ट प्रोसेस कह सकते हैं। ग्रेजुएशन की परसेंटेज के हिसाब पे आपके एडमिशन होंगे। फीस जो होती है आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, यदि 1 लाख रुपए फीस है किसी कॉलेज की, तो आपको ये फीस 4 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। 4 इंस्टॉलमेंट कॉलेज कम आराम से बना देता है। 25,000 पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। जैसे कि 25,000 आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, 25 आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, 2 इंस्टॉलमेंट आप फर्स्ट ईयर में जमा करा दे, कई कई कॉलेज 3 इंस्टॉलमेंट भी बना देते हैं। तो एक बार इस बारे में आप जरूर बातचीत कर लीजिएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो एडमिशन से पहले पूछ लें। उन टर्म एंड कंडीशंस को टाइम टू टाइम फॉलो करते चलें। यदि आपने उन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपको फिर किसी परेशानी से गुजरना पड़े। एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन पास आउट है, बीएड करने का विचार बना रखा है या बीएड करने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं जमा करा दिए हैं, तो आपको अपने माइग्रेशन के लिए भी एक एप्लीकेशन लगा देना है। जो भी बच्चा बीएड करता है उसको ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वहां से एक माइग्रेशन लेके आना होता है और उस माइग्रेशन को जमा कराना पड़ता है बीएड कॉलेज में। कॉलेज उस माइग्रेशन को जमा कराएगा कहाँ? आप जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका एडमिशन हुआ है, जैसे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में एडमिशन हुआ है तो आपका कॉलेज चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में आपका माइग्रेशन जमा कराएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अंदर यदि आपका एडमिशन है तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका माइग्रेशन जमा कराएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका माइग्रेशन डिपॉजिट कराएगा।
साथ ही कोई घबराने की बात नहीं है, जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है यूजी या पीजी किसी एक कक्षा के अंदर 50% नंबर वाले बच्चे हरियाणा में बीएड एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 94671। कोई भी बाहर का बच्चा है एडमिशन लेने का इच्छुक है 94671 इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। काफी दिन से बच्चों की हेल्प यहाँ की जाती है। हरियाणा के अंदर फीस जो है वो आसान किस्तों में रहेगी। जो पाठ्यक्रम है वो पीडीएफ फाइल में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। हरियाणा में सीधा एडमिशन होता है। इसको इंग्लिश भाषा की बात करें तो डायरेक्ट कह सकते हैं, हिंदी में करें तो सीधा प्रवेश बोल सकते हैं, और कोई परीक्षा नहीं होती है। ये चीज सबसे अहम होती है जो कि हरियाणा में बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। इंतजार आप लोगों का समाप्त हो चुका है। यदि आपने राजस्थान में पीटीटी का एग्जाम दिया था या किसी कारण आप फॉर्म नहीं भर पाए और आपको लगता है कि भाई अब तो मैं एडमिशन ले ही नहीं सकता, तो आपके लिए हरियाणा बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज्यादा कोई लेंथी सिलेबस नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस होता है। बिहार का बच्चा कोई आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, नंबर कम आए हैं, आपको लगता है कि बिहार में फीस ज्यादा है, जैसे बिहार के अंदर फीस होती है लगभग 130, 140, 50, तो कॉलेज की फीस होती है। उसके बाद कुछ और खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों को 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का बीएड का खर्च उठाना पड़ता है। जबकि हरियाणा से यदि आप बीएड करोगे 75, 80, 85, 90, 1 लाख रुपए तक कॉलेज की फीस हो सकती है। इससे ज्यादा तो कोई कॉलेज आपसे फीस लेगा ही नहीं, और उसमें भी कुछ डिस्काउंट हो सकते हैं। आपको टाइमली एडमिशन कराना होगा। काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी, कोई ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं होता। फर्स्ट ईयर में 5 एग्जाम होते हैं, सेकंड ईयर के अंदर 7 एग्जाम होते हैं। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका फर्स्ट ईयर है हरियाणा के अंदर, यदि इंदिरा गांधी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसके अंदर 5 एग्जाम होते हैं, ठीक है। और सेकंड ईयर की यदि मैं बात करूं कि भाई सेकंड ईयर के अंदर इंदिरा गांधी चौधरी रणवीर सिंह एमडीयू इन सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर 7 एग्जाम होते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एग्जाम लगभग आपके 7 और 5 12 एग्जाम ही कंडक्ट कराती है दोनों साल में। और एक सबसे अच्छा कारण ये भी है कि ईयरली मोड में एग्जाम होते हैं। ईयरली मोड में एग्जाम होते हैं। कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग के होते हैं, कॉलेज से बातचीत करके जैसे भी अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उन बच्चों को ईयरली मोड में ही एग्जाम देना पड़ता है। तो साथ ही बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप चाहें तो हरियाणा से बीएड का कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। तुरंत प्रभाव से अपना जो मोबाइल नंबर आप लोगों को हमने डिस्प्ले किया है, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन पे लिख देता हूँ, 9467179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके आप हरियाणा में बीएड एडमिशन करवा सकते हैं। जो भी आपकी हेल्प होगी करी जाएगी। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।